हेलो गाइस, वेलकम टू साइंस एडुकेटर ज्ञान। ये जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये मेरा चैनल है जिसमें हम 9, 10, 11, 12 का फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ का क्लास लेते हैं। तो हम आज 9th का फर्स्ट क्लास स्टार्ट करना चाह रहे हैं। तो स्टार्ट करने से पहले ये ज़रूर कहूँगा कि इस चैनल को जितना से जितना अधिक हो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 9th का फर्स्ट चैप्टर। देखिए 9th के फर्स्ट चैप्टर फिजिक्स में क्या दिया हुआ है कि क्लास 9th है, फिजिक्स चैप्टर नंबर साइंस और मेजरमेंट। साइंस और मेजरमेंट कहने का मतलब विज्ञान और उनका माप। विज्ञान और क्या होता है? मापन। ठीक है, तो विज्ञान और मापन में सबसे पहले हम जानते हैं कि आखिर विज्ञान होता क्या है। विज्ञान क्या होता है? आप लोग बताइए, विज्ञान क्या होता है? जैसे कि हम जानते हैं विज्ञान, आज जो भी हम अपने आसपास देख रहे हैं, जो भी अपने आसपास सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, जैसा कि मान लीजिए हम यहाँ लेक्चर रहे हैं, आप अपने घर पर बैठे हुए हैं, अपना मेरा लेक्चर सुन रहे हैं, ये भी एक प्रकार क्या है? विज्ञान ही है। लाइन दिए, फैन चलने लगा, क्या है? विज्ञान ही है। कुकर में खाना पका रहे हैं, वो भी एक प्रकार क्या है? विज्ञान ही है। तो वही चीज़ विज्ञान के बारे में आज कोशिश करते हैं जानने के लिए। चलिए, जितना अच्छा से हो सके धीरे से मैं समझाऊँगा। बस आप लोग कॉपी कलम लेकर बैठ जाइए, नोट कीजिए, और यही आपका विज्ञान। तो देखिए विज्ञान होता क्या है। किसी भी चीज़, मान लीजिए हमारे पास दो ही वस्तु हो सकती है, या तो वस्तु सजीव होगी या निर्जीव। ब्रह्मांड में दो ही टाइप की वस्तु है, या तो सजीव है नहीं तो निर्जीव है। तो किसी भी सजीव और निर्जीव वस्तुओं के क्रमबद्ध ज्ञान को क्या कहता है? विज्ञान कहा जाता है। माने किसी भी चीज़ के क्रमबद्ध ज्ञान को ही क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। या इसको अपनी परिभाषा में लिख सकते हैं, सावधानी पूर्वक किसी भी वस्तु को प्रयोगों और परीक्षणों द्वारा प्राप्त ज्ञान को क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। माने किसी चीज़ को सावधानी पूर्वक प्रयोग कीजिए, परीक्षण कीजिए, उससे जो ज्ञान प्राप्त होता है वही क्या कहलाता है? विज्ञान कहलाता है। यहाँ तक समझ है? मान लीजिए कोई भी चीज़, उदाहरण पर मान लीजिए प्लेने पे चढ़ रहे हैं, तो उस प्लेन को डिजाइन किया गया है, समझाया गया है, तब तो आपको विज्ञान पर है। इसलिए कहा गया है किसी भी चीज़ के क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। यह आपके लिए 9th क्लास में विज्ञान में पढ़ना है। 6 चैप्टर टोटल पढ़ने हैं। तो पहला चैप्टर यही है, विज्ञान और मापन। अब देखिए विज्ञान बेसिकली 2 भाग में बटा हुआ है। पहला भाग क्या कहलाता है? फिजिकल साइंस। इसका नाम सुने होंगे। पहला भाग क्या है? फिजिकल साइंस। और दूसरा भाग क्या होता है? लाइफ साइंस। अब बात होती है फिजिकल साइंस क्या है, फिर उसके बाद लाइफ साइंस पे आएंगे। तो हम पहले ही बोले हैं कि कोई भी चीज़ क्या होता है? 2 टाइप का होता है, कि या तो सजीव वस्तु होगा नहीं तो निर्जीव वस्तु होगा। एक सजीव होगा और एक निर्जीव होगा। निर्जीव की बात करते हैं। तो आइए फिजिकल साइंस में। फिजिकल जो भौतिक विज्ञान है वो निर्जीव वस्तुओं की अवस्था को बताता है। माने वो किससे संबंध रखता है? तो निर्जीव पदार्थों और उनके संबंध, घटनाओं से संबंध रखता है। फिजिकल साइंस हमारा है जो निर्जीव वस्तुओं एवं उनसे संबंधित घटनाओं को क्या करते हैं? उससे संबंध दर्शाता है। वो क्या कहलाता है? फिजिकल साइंस कहलाता है। मान लीजिए निर्जीव वस्तु है, ईंटा हो गया, पत्थर हो गया, आदमी, पेड़ पौधा तो सब सजीव आ गया ना, पत्थर हो गए, लोहा हो गया, जो भी चीज़ है हमारे निर्जीव वस्तु है। वो और उनकी घटनाओं को जो बताएगा वो किस में बताएगा? तो वो फिजिकल साइंस में बताएगा। और बात करते हैं दूसरा क्या है? लाइफ साइंस। तो लाइफ साइंस में क्या है? यहाँ तो निर्जीव वस्तु की बात हो गई। फिजिकल साइंस क्या था? निर्जीव वस्तु। और जीव विज्ञान में क्या होता है? लाइफ साइंस में कि जीव विज्ञान का संबंध किससे है? तो सजीव वस्तुओं के साथ है, चाहे उन पर आधारित घटनाओं के साथ है। वो क्या कहलाएगा? सजीव वस्तु का जीव विज्ञान कहलाएगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया? मतलब 2 ही चीज़ है। निर्जीव के बारे में बात करेंगे तो फिजिकल साइंस में बात करेंगे, सजीव के बारे में बात करेंगे तो जीव विज्ञान, लाइफ साइंस के बारे में बात करेंगे। अब देखिए फिजिकल साइंस फर्दर 2 पार्ट में बढ़ जा रहा है। पहला हो जाता है भौतिकी, जिसको आप लोग फिजिक्स कहते हैं। दूसरा होता है रसायन शास्त्र, जिसको हम लोग केमिस्ट्री कहते हैं। ठीक है, फिजिकल साइंस कितने पार्ट में बटा? 2 पार्ट में। पहला पार्ट भौतिकी और दूसरा पार्ट रसायन शास्त्र। अब आइए बात करते हैं भौतिकी की। भौतिकी देखे ही होंगे। भौतिकी मेरे पास क्या होता है कि जो भी हमारे आसपास का परिवेश है, जो भी हमारे आसपास घटना घटित हो रही है, उसका अध्ययन करेंगे, वो क्या कहलाएगा? भौतिकी कहलाएगा। जैसे हमारे आसपास क्या है, जैसे हम चल रहे हैं तो किस कारण चल रहे हैं? तो भौतिकी के कारण ही चल रहे हैं। जब तक हमारे पैर में और धरती में घर्षण नहीं होगा हम नहीं चल पाएंगे।
आप लोग देखें कभी बर्फ़ पे चलते हुए, बर्फ़ पे चलने के लिए क्या होता है, 2 स्टिक लगा देते हैं, 2 स्टिक के साथ आदमी बढ़ता है, तब जाके बर्फ़ पे आगे बढ़ पाता है। या मान लीजिए कहीं शैवाल रखा हुआ है, पानी है, तो आदमी क्या करता है, स्लिप कर जाता है। कारण क्या है कि उस सरफेस और आपके पैर के बीच का फ्रिक्शन क्या है, गायब हो गया। मान लीजिए यही मार्कर है, इसको यहाँ छोड़ते तो ये नीचे ही क्यों गिरता है? नीचे गिरने का मेन कारण ये है कि इसमें गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, तो भी क्या है, एक प्रकार का फिजिक्स है, वो भी एक फिजिक्स ही में है। तो यही कहा गया है भौतिकी क्या है कि हमारे आसपास घटित होने वाली घटनाओं का हम अध्ययन करते हैं, वो क्या कहलाएगा, भौतिकी कहलाएगा। मतलब विज्ञान की वह शाखा जिसमें, इसका परिभाषा लिखना है तो लिख सकते हैं, विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम अपने आसपास घटित होने वाले घटनाओं का अध्ययन करते हैं, वो क्या कहलाता है, भौतिकी कहलाता है। देखिए पढ़िएगा तभी कुछ होगा, ना पढ़ो तो कुछ ना हुई। यही से अब इतना भी जान लो कि भौतिकी क्या होता है। भौतिकी भोजपुरी में बोल सकते रहे कि जौन भी हमारे आसपास घटित होता घटना का कहलाई, भौतिकी कहलाई। चाहे उसके बारे में अध्ययन करें तो क्या कहलाई, भौतिकी कहलाई। तो इसलिए इसको हम चाहे तो हिंदी परिभाषा लिख सकते हैं, लिखना है तो लिख लीजिए नोट करके कि विज्ञान की वह शाखा, लिखिए कॉपी निकाल के लिखिए, विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम अपने आसपास घटित होने वाले घटनाओं का अध्ययन करते हैं, उसे क्या कहते हैं, भौतिकी कहते हैं। अब बात करते हैं इसकी दूसरा पार्ट का। दूसरा पार्ट क्या है बाबू, रसायन शास्त्र। तो रसायन शास्त्र भी क्या है, निर्जीव वस्तु के बारे में बात करते हैं, इसमें सजीव वस्तु की नहीं। तो रसायन शास्त्र कहता है कि जो हमारे घटित होने वाली घटना है किसी भी पदार्थ के, इसको परिभाषा डाल लीजिए रसायन शास्त्र में क्या होता है। ये तो हुआ कि हमारे आसपास घटित होने वाली घटना, लेकिन किसके कारण घट रही है। मान लीजिए फैने हैं, तो आखिर वो फैन किससे बना है, पत्थर है तो वो पत्थर किस चीज़ से बना है, उसमें कौन कौन से पदार्थ लगे हुए, उसकी संरचना कैसी है, उसका आकार कैसा है, ये सब जब बात करने लगेंगे तो वो किस में आएगा, रसायन शास्त्र में आएगा। तो इसको परिभाषित हम कर सकते हैं, परिभाषित करने के लिए कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम पदार्थ की संरचना, बनावट तथा रासायनिक अभिक्रियाओं का अध्ययन करते हो, क्या कहलाएगा, रसायन शास्त्र कहलाएगा। माने कोई भी पदार्थ किस चीज़ से बना हुआ है, वो किसके साथ कैसा अभिक्रिया कर रहा है, उसकी रासायनिक प्रतिक्रिया क्या है, इन सब चीज़ों का अध्ययन किस में करेंगे हम, तो रसायन विज्ञान में करेंगे। समझ में आ गया। ये था कि जो वस्तु, मान लो ये वस्तु है, इसके द्वारा जो भी काम हो रहा है फिजिक्स में हो रहा है, लेकिन ये वस्तु बना कैसे है, किस शेप का है, इसका साइज क्या है, ये सब किस में पढ़ेंगे, तो ये सब रसायन शास्त्र में पढ़ेंगे। ठीक है, कोई भी चीज़ पढ़िए ध्यान से पढ़िए। अब बात करते हैं लाइफ साइंस। लाइफ साइंस तो आप जाने हैं जीव विज्ञान, इसमें क्या था, ये सब सारे के सारे क्या था, निर्जीव वस्तु थे। अब लाइफ साइंस में आते हैं तो ये हमारा होता है सजीव वस्तु। तो विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम सजीव वस्तुओं का अध्ययन करते हैं, चाहे उन पर आधारित घटनाओं का अध्ययन करते हैं, वो क्या कहलाता है, जीव विज्ञान कहलाता है। समझ में आ गया, ये क्या कहलाएगा, जीव विज्ञान कहलाएगा। तो लिखिए कि विज्ञान की वह शाखा, अरे बाबू लिखो, विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम सजीव पदार्थों तथा उन पर आधारित घटनाओं का अध्ययन करते हैं, वो क्या कहलाता है, जीव विज्ञान कहलाता है। ठीक है, जो भी हमारा सजीव पदार्थ है उसमें क्या घटित हो रही है, मान लीजिए सजीव पदार्थ में क्या हम ही हैं, तो हमारे द्वारा क्या घटित हो रही है, कैसे हो रही है, क्या हो रही है, हमारे अंदर क्या क्या हो रहा है, ये सारे के सारे अध्ययन किस में होगा, तो जीव विज्ञान में होगा। ये देखिए फर्दर ये 2 पार्ट में बढ़ जाता है, मैंने इसके भी 2 गो लड़का है, जिससे विज्ञान के 2 गो लड़का, तो जीव विज्ञान का 2 ठो बेटा। पहला बेटा क्या नाम है, तो वनस्पति विज्ञान। दूसरा बेटा क्या नाम है, तो जंतु विज्ञान। नाम देख ही रहे हैं, वनस्पति, वन मतलब वन, तो इसमें वनस्पति जिसको इंग्लिश में बोलते हैं बोटनी। देखिए यहाँ वाई छूटा नहीं, मिली कम है। पहला हो गया वनस्पति विज्ञान। तो वनस्पति विज्ञान मतलब जो भी वन है, वन कहने का मतलब जंगल, झाड़, पेड़, पौधे, फूल, पत्ती, इस सब का। तो जिस जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम वनस्पतियों का अध्ययन करते हैं, माने जैसे कि पेड़ पौधे, इस सब का अध्ययन करेंगे, तो क्या कहलाएगा, वो कौन सा विज्ञान कहलाएगा, तो वनस्पति विज्ञान कहलाएगा। लेकिन यही अगर हम जंतु का अध्ययन करने लगे, जंतु मतलब जीव जंतु, जैसे हम हो गए, घोड़ा हो गया, बकरी हो गया, गधा हो गया, इस सब का अध्ययन करेंगे, तो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा जंतु विज्ञान। समझ में आ गया। तो यहाँ भी 2 पार्ट हो गया जीव विज्ञान का। एक में पढ़ रहे हैं वनस्पति, एक पढ़ रहे हैं जितना भी पेड़ पौधे हैं उसके बारे में पढ़ रहे हैं, दूसरा भाग में क्या है, जीव जंतु के बारे में पढ़ रहे हैं। ये हमारा हो गया टोटल। बाकी देखिए 9th क्लास में जैसे 8 में आप पढ़ रहे थे, तो ये विज्ञान एक टोटल 1 बुक में था। जैसे 9th में आ गया, तीनों का तीनों बुक अलग हो गया, फिजिक्स अलग बुक हो गया, केमिस्ट्री अलग बुक हो गया, और बायोलॉजी
अलग बुक हो गया। तो बारी बारी से सबको पढ़ेंगे। तो इससे हमें इतना ही जानना है, जब हम फिजिक्स से स्टार्ट करेंगे तब फिजिक्स की बात करेंगे, ठीक है। तब इतना आप लोग लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका जितना जल्दी हो सके स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब इसका पहला पॉइंट क्या आता है, मात्रक। आखिर मात्रक होता क्या है? तो देखिए, किसी भौतिक राशि को मापने के लिए एक मानक मान की आवश्यकता होती है। वो क्या कहलाता है? उस भौतिक राशि का मात्रक कहलाता है। क्या समझे? किसी भौतिक राशि को माप के लिए एक मानक मान की आवश्यकता होती है, उसे हम क्या कहते हैं? मात्रक कहते हैं, ठीक है। तो मात्रक का क्या परिभाषा हो गया? मात्रक की परिभाषा ये हो गया कि भौतिक राशि को मापने के लिए एक मानक मान की आवश्यकता होती है। वो मानक मान उस भौतिक राशि का क्या कहलाएगा? मात्रक कहलाएगा। जैसे कि मान लीजिए एक रेखा है, इसको मापना है, तो मापने के लिए क्या लिख देंगे? ये 5 मीटर है, तो ये 5 मीटर ही क्या हो गया? इसका मात्रक हो गया, ठीक है। कि मान लीजिए ये कोई स्क्वायर दिया हुआ है, कह दे इसका 6 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल है, तो ये जो मीटर स्क्वायर है ये क्या हो गया? इसका मात्रक होगा। तो देखिए, हमारा यही चीज़ होता है कि किसी भौतिक राशि, मान लो जिसे हम घर पे देखे ना जी, आप लोग ऐसा देखे होंगे, दूध नापने वाला ऐसे रहता है, तो यहाँ लिखा हुआ है 250 ml, 250, मतलब इतना में जो भी लिक्विड आएगा वो कितना होगा? 250 ml होगा। ये आप लोग हर देहात में भी देखे होंगे, ऐसे आप लोग के पास बटखरा बना होता रहता है, तराजू में यहाँ लिखा है 5 kg, मतलब इतना बराबर कोई भी सॉलिड होगा, कोई भी सॉलिड पदार्थ, और जो इसके बराबर होगा वो क्या कहलाएगा? 5 kg कहलाएगा। तो क्या हो गया? सॉलिड को मापने के लिए ये इसका मात्रक हो गया। जिस लंबाइयों को नापने के लिए ये इसका मात्रक हो गया। तो ये सब क्या है? मात्रक कहलाते हैं, ठीक है। मैंने किसी भी भौतिक लिखना है तो लिख लीजिए, किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए जिस मानक मान की आवश्यकता होती है, उस मानक मान को उस भौतिक राशि का मात्रक कहा जाता है, ठीक है। जैसे उदाहरण के तौर पे आप देख सकते हैं, ये भी आपके यहाँ घर पे देखते होंगे, ये भी देखते होंगे, गांव देहात में देखिए कि हाथे से उठा के देता लोग, लीजिए भैया 250 हो गया, मतलब वो समझिए कि उसको वेट हो गया कि 250 कंजूरी में जो आएगा वो क्या होगा? उसका 250 हो गया, तो वो भी क्या होगा? उसका मात्रक कहलाएगा, ठीक है। मात्रक। अब एक बात आती है इसमें, भौतिक राशि। आखिर भौतिक राशि होता क्या है? तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक आपका है भौतिक राशि। अब चलिए बात करते हैं भौतिक राशि की। भौतिक राशि क्या होता है? जो हमारा भौतिकी, देखिए भौतिकी में बहुत सारा नियम है। आखिर वो नियम कैसे बने हैं? किसी न कोई चीज़ से बने होंगे ना। यही कहा गया है, भौतिकी के नियमों को व्यक्त करने के लिए जिस राशि का प्रयोग किया जाता है वो क्या कहलाता है? भौतिक राशि कहलाता है। मतलब जो हमारा फिजिक्स है उसके में आप जानते हैं, तो भौतिकी के नियमों को व्यक्त करने के लिए जिस राशि का उपयोग करते हैं वो क्या कहलाएगा? भौतिक राशि कहलाएगा। जैसे में लंबाई हो गया, द्रव्यमान हो गया, दाब हो गया, बल हो गया, समय हो गया, ये सब क्या है? भौतिक राशियां हैं। जितना भी आप देख रहे हैं भौतिक राशियां ही हैं, ठीक है। मैंने किसी चीज़ को मेजर करना है, आखिर भौतिकी के नियमों को पालन करेगा ना जी। तो भौतिक के नियमों को व्यक्त करने, जिन पदों को व्यक्त करने के लिए किया जाता है उसे क्या कहते हैं? भौतिक राशि कहते हैं। समझ में आ गया? यही है भौतिक राशि की। भौतिक के नियमों को जिन पदों में व्यक्त किया जाता है वो क्या कहलाता है? भौतिक राशि कहलाता है। तो पद कौन कौन से हो सकते हैं? लंबाई है, समय है, द्रव्यमान है, बल है, त्वरण है, जितना बोल दीजिए आप, सबका सब क्या है? भौतिक राशि है, फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। अब फिजिकल क्वांटिटी 2 तरह के होते हैं, समझ में आ गया? अब कौन कौन? तो 2 तरह के फिजिकल क्वांटिटी होते हैं, मतलब 2 तरह की भौतिक राशि होती है। एक बोलते हैं आधारी राशि, या इसको मूल राशि भी बोल सकते हैं, ठीक है। आधारी राशि कहिए तो चाहे मूल राशि, इसका इंग्लिश है फंडामेंटल यूनिट्स, ठीक है। इसका इंग्लिश क्या है? फंडामेंटल यूनिट्स। और दूसरा होता है व्युत्पन्न राशि। व्युत्पन्न राशि कहने का मतलब डेराइव्ड यूनिट, ठीक है। दोनों नोट कीजिए। पहला क्या हो गया? मूल राशि कहिए चाहे आधारित, दोनों सेम ही नाम है। दूसरा क्वांटिटी है तो व्युत्पन्न राशि, जिसको क्या कहते हैं? ड्राइव यूनिट कहते हैं। अब पहला पॉइंट स्टार्ट करते हैं, मूल राशि क्या होता है। अब आइए, पहला पॉइंट क्या था? पहला था, अब मूल राशि कहिए चाहे आधारी राशि कहिए, ये हमारा क्या है? सबसे इनिशियल पॉइंट है। मूल राशि कहिए चाहे उसको आधारी राशि कहिए। कहने का मतलब क्या है? मूल राशि क्या होता है? वैसी राशि जो अपने आप में स्वतंत्र हो, माने वो किसी भी बात पे किसी पे निर्भर न करे, वो क्या कहलाएगा? मूल राशि कहलाएगा चाहे आधारी राशि कहलाएगा।
मैंने क्या है, खुद ब खुद इंडिपेंडेंट राशि होती है, इंडिपेंडेंट क्वांटिटी होती है, मतलब स्वतंत्र होती है। वो किसी भी बात पे निर्भर नहीं करती, किसी दूसरे बात के पे। जैसे मान लीजिए बाप है तो बेटा पे निर्भर है, चाहे बेटा है तो बाप पे निर्भर है, लेकिन जो अनाथ है वो किस पे निर्भर है, किसी पे नहीं निर्भर है। वो अपना करेगा, जिसके साथ सट जाएगा उसी के साथ हो जाएगा। तो यही हो गया कि वैसी भौतिक राशि जो स्वतंत्र होती है उसे क्या कहते हैं हम, आधारी राशि कहते हैं। जैसे में लंबाई हो गया, तो लंबाई एक छोटा यूनिट है, लंबाई। अब लंबाई किससे रिलेट करेगा, किसी से नहीं। दूसरा बात है द्रव्यमान, तो द्रव्यमान भी किसी से रिलेट नहीं करता है। इसी तरह समय भी किसी इत्यादि लिख सकते हैं। तो बेसिकली हमारे पास 7 गो मूल राशि होती है। जो मूल राशि के आगे पढ़ेंगे तो 7 आपके पास क्या होता है, मूल राशि होता है। तो ठीक है, तो मूल राशि का मतलब समझ गए। आधारी राशि मैंने ऐसी दो क्वांटिटी इंडिपेंडेंट, मतलब क्या है, वैसी भौतिक राशि जो अपने आप में क्या हो, स्वतंत्र हो, वो क्या कहलाएगा, मूल राशि कहलाएगा। चाहे उसको हम आधारी राशि बोल सकते हैं। देखो बाबू, पढ़बल ना तो काम ना चली, ठीक बा। पढ़ ले बोलो जितने, अब मान लो तार लोग तार लो रोड पर 10 घंटा की कोचिंग जाता रहा, 1-2 घंटा पैदल जाके स्कूल पहुँचता रहा, आ घरे ना पढ़ब तो क्या हो, घर के लोग मरबे न करी। घर के लोग बुझता कि पैसा पर लड़का पढ़ता, लेकिन लड़का पढ़त नहीं, रोज जाता आवता, आ ठीक से ना पढ़ो तो बियाहो ठीक से ना हो। कारण का बा, बियाह ठीक से ना हुई, कैसे केहू आओ तो खोज तो लड़का पढ़ लेबा कि ना, तो पढ़ले रह तब लड़कियों बढ़िया मिली, ना तो यही में बियाह करे के पड़ी। तो चलो आजा, मूल राशि हो गया। अब देखो अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट है, दूसरा पॉइंट स्टार्ट करते हैं। पहला दूसरा क्या था, व्युत्पन्न राशि। व्युत्पन्न राशि कहने का मतलब क्या है, कि वे राशि जो मूल राशियों पर निर्भर करती है उसे क्या कहते हैं, व्युत्पन्न राशि कहते हैं। कहने का मतलब कि जो मूल राशि उसके साथ होगा, किस पे निर्भर करेगा, मूल राशि पे निर्भर करेगा, तो क्या कहलाएगा, व्युत्पन्न राशि कहलाएगा। और जो किसी भी भौतिक राशि पर निर्भर नहीं करता, वो स्वतंत्र होता है, वो क्या कहलाता है, मूल राशि कहलाता है। तो हम यहाँ बात करते हैं व्युत्पन्न राशि का। तो व्युत्पन्न राशि मतलब वे भौतिक राशि, चाहे वे राशि जो मूल राशियों पर निर्भर करते हैं, चाहे वे राशि जो मूल राशियों द्वारा व्यक्त होते हैं, उसे क्या कहते हैं, व्युत्पन्न राशि कहते हैं। जैसे में मान लीजिए बल है, त्वरण है, दाब है, जो लिखना है आपको लिख सकते हैं, ऊर्जा, कार्य, सब का सब क्या है, व्युत्पन्न राशि। कैसे समझेंगे, तो हम जानते हैं ना, बल इक्वल टू क्या होता है जी, द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो जब द्रव्यमान गुणे त्वरण हो गया, मतलब क्या, थोड़ा इसको और छोटा करते हैं, द्रव्यमान गुणे त्वरण का क्या हो गया, वेग बटा समय, या इसको और छोटा करते हैं तो द्रव्यमान गुणे दूरी बटा समय गुणे समय। तो देखिए एक बल जो है, एक बल किस पे निर्भर कर रहा है, द्रव्यमान पे भी निर्भर कर रहा है, दूरी पर भी निर्भर कर रहा है, और समय पे भी निर्भर कर रहा है। तो ये क्या कहलाएगा, मतलब ये हमारा क्या है, द्रव्यमान मूल राशि है, दूरी भी लेंथ जो होता है मूल राशि होता है, समय भी मूल राशि है, और ये भी समय क्या है, मूल राशि है। तो ये हम क्या किए, इस बल को व्यक्त करने के लिए 3 मूल राशियों का उपयोग किए। ये क्या कहलाएगा, व्युत्पन्न राशि कहलाएगा। समझ में आ गया, माने जो भौतिक राशि मूल राशियों पर निर्भर करे उसे क्या कहेंगे, व्युत्पन्न राशि करेंगे। मतलब मूल राशियों से ही मिल के ये बना हुआ है जो मेरा भौतिक राशि है, वो क्या कहलाता है, व्युत्पन्न राशि कहलाता है। अब आ जाइए, अब क्या बात करते हैं, मात्रकों की पद्धति, सिस्टम ऑफ यूनिट। इसको लिख सकते हैं, यूनिट ऑफ सिस्टम लिख दीजिए, यूनिट ऑफ सिस्टम। यूनिट ऑफ सिस्टम कहने का मतलब कि देखिए हमारे पास मात्रक क्या है, बहुत सारा है। जिसे कहीं नहीं होता है कि मेला लगा हुआ है तो मेला में कितना आदमी का नाम रखेंगे, एक समूह बना लेते हैं और वही से नाम से उसको जाना जाएगा। तो क्या होता है, बहुत सारे मात्रक होते हैं। तो वही लिखा हुआ है कि सभी प्रकार के राशियों के लिए मात्रकों के समूह को क्या कहा जाता है, यूनिट ऑफ सिस्टम कहा जाता है। मतलब मात्रकों की पद्धति कहा जाता है कि विभिन्न प्रकार की भौतिक राशि है और सबका अलग अलग मात्रक है, तो उन सभी को समूह को क्या कहा जाएगा, एक सिस्टम के अनुसार बांध दिया गया, तो क्या कहलाएगा, मात्रकों की पद्धति कहलाएगी। अब मात्रकों की पद्धति होती कितनी प्रकार की, तो मात्रकों की पद्धति टोटल 4 प्रकार की होती है। 4 प्रकार समझ रहे हैं ना, तो टोटल 4 प्रकार की होती है। पहला क्या होता है, FPS सिस्टम। FPS सिस्टम कहने का मतलब फुट पाउंड सिस्टम। इसको कहीं कहीं ब्रिटिश सिस्टम भी कहते हैं। मैंने ब्रिटिश सिस्टम कहा ही जाता है क्योंकि ब्रिटिश लोग इसको यूज करते हैं। जो भी हमारे अंग्रेज थे इसको ब्रिटिश से लोग यूज किए थे, इसलिए इसको क्या कहते हैं, ब्रिटिश सिस्टम। आज भी ये सिस्टम वहाँ चलता है, ये इंडिया में नहीं चलता है। दूसरा क्या है, CGS सिस्टम। CGS सिस्टम कहने का मतलब क्या है, सेंटीमीटर, ग्राम,
सेकेंड सिस्टम। पहला क्या था FPS सिस्टम मतलब फुट पाउंड सेकेंड सिस्टम। दूसरा क्या है सेंटीमीटर। एक चार्ट बना दी है जिससे आपको तुलना करने में चाहे याद करने में आसानी होगा। बारी बारी से लिखा सकते थे लेकिन बारी बारी से लिखने में क्या होगा पहला भूल जाएगा तो फिर दूसरा छूट जाएगा, इसलिए एक चार्ट बना दिए। तीसरा सिस्टम क्या है MKS सिस्टम। MKS सिस्टम मतलब M से मीटर, K से किलोग्राम, S से सेकेंड और सिस्टम आप लोगों जानते हैं। और लास्ट सिस्टम क्या आता है SI सिस्टम मतलब इंटरनेशनल सिस्टम। ये हमारा मेन सिस्टम है जिसको हम लोग हमेशा हर कोई यूज करता है, हर देश के लोग इसी को यूज करते हैं। अंग्रेज लोग थोड़ा एक्स्ट्रा है इसलिए वो ब्रिटिश सिस्टम यूज करते हैं, अपना ही सिस्टम यूज करते हैं। तो अब बात करते हैं हमारे यहाँ पे 3 ठो डेरिवेटिव्स था। पहला क्या था लेंथ, दूसरा क्या था मास, तीसरा क्या था टाइम। बेसिक यही 3 यूनिट है हमारे पास, मूल मात्रक है। तो देखिए FPS सिस्टम में परिभाषा आप अपने आप लिख लीजिएगा। जिस सिस्टम में जिस पद्धति में लेंथ को किस में फुट, मास को किस में पाउंड और समय को किस में सेकेंड में व्यक्त किया जाता है वो क्या कहलाएगा फुट पाउंड सिस्टम कहलाएगा। माने जिस पद्धति में लेंथ को फुट में, मास को पाउंड में, टाइम को सेकंड में मापा जाता है वो क्या कहलाएगा तो FPS पद्धति कहलाएगा, माने फुट पाउंड सिस्टम कहलाएगा। सेम इसी तरह जैसे मान लीजिए इसमें आप फोर्स का लिखें, बेग का लिखते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। बेग माने वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या होता है S/T होता है ना। तो S क्या हो गया, S मतलब दूरी और T मतलब समय। तो इसका क्या हो जाएगा, दूरी के लिए हम क्या लिखेंगे फुट लिखेंगे, लेंथ ही ना होता है अब बट्टा समय। तो इस सिस्टम में बेग का मात्रा क्या होगा F/S हो गया। अब बात करते हैं CJ सिस्टम। CJ सिस्टम का फुल फॉर्म आप जानिए रहे हैं, C से सेंटीमीटर, G से ग्राम, S से सेकेंड, सिस्टम मतलब पद्धति, तो मतलब सेंटीमीटर ग्राम पद्धति है। तो सेम वैसा ही है, इसमें क्या करेंगे लेंथ किस में जाएगा तो सेंटीमीटर में जाएगा। मास किस में होगा तो मास से गया ग्राम में। टाइम किस में, टाइम हो गया सेकंड में। तो वैसी पद्धति जिसमें लेंथ को सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को ग्राम में तथा टाइम को सेकंड में मेजर किया जाता है चाहे मापा जाता है वो क्या कहलाता है CGS पद्धति कहलाता है। याद हो गया, एक को कोई याद कर लीजिएगा, चार्ट से तुलना कर दीजिएगा, सारा फॉर्मूला सारा मतलब डिफिनीशन आपको याद हो जाए। इसमें क्या था वैसी पद्धति जिसमें लेंथ को फुट में, मास को पाउंड में और टाइम को सेकंड में मापा जाता है वो क्या कहलाएगा FPS पद्धति कहलाएगा। इसी प्रकार वैसा पद्धति जिसमें लेंथ को हम सेंटीमीटर में, मास को ग्राम में और टाइम को सेकंड में मापते हो क्या कहलाएगा सेंटीमीटर ग्राम पद्धति कहलाएगा। अब तीसरा बचता है MKS पद्धति। तो MKS पद्धति मतलब मीटर, किलोग्राम, सेकंड पर सिस्टम। तो इसमें भी क्या हो जाएगा 3 ही है, लेंथ किस में जाएगा बाबू आप लोग अपने से बता दीजिए, मीटर में। मास किस में चला गया बोलो ना, किलोग्राम, सब तो ऊपर लिखा हुआ है, तो अब क्या सोच रहे हो। और सेकंड किस में जाएगा, सॉरी सेकंड नहीं टाइम ना, टाइम किस में जाएगा तो सेकंड में। ये क्या कहलाएगा MKS पद्धति कहलाएगा, माने वैसी पद्धति जिसमें लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में तथा समय को सेकंड में निरूपित किया जाता है, चाहे व्यक्त किया जाता है, चाहे मापा जाता है, उसे हम क्या कहेंगे MKS पद्धति कहेंगे। ठीक है। अब एक लास्ट जो मेन सिस्टम है, अब देखिए बोले थे ना आधारी राशि कितने होते हैं 7 होते हैं। तो यहाँ आपको आधारी राशि 7 दिखेंगे। 7 दिखेंगे तो पहला क्या हो गया आधारी राशि लेंथ, दूसरा क्या हो गया मास, तीसरा क्या हो गया टाइम, चौथा क्या हो गया टेम्परेचर, पांचवा क्या हो गया करंट, छठा क्या हो गया लुमिनस इंटेंसिटी, और लास्ट हो गया आपका अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अब देखिए लेंथ को किस में मीटर में, मास को किस में किलोग्राम में, टाइम को किस में सेकेंड में, टेम्परेचर को किस में
केल्विन में, करंट को किस में, एम्पियर में, इसको किस में, कैडला में, और इसको मोल में। मैंने क्या बोले थे कि आधारित राशि 7 प्रकार का होता है, तो यही हमारे 7 आधारित राशि हैं कि लेंथ को किस में नापेंगे, मीटर में, मास को किस में नापेंगे, किलोग्राम में, टाइम को किस में नापेंगे, सेकंड में, टेम्परेचर किस में हो गया, केल्विन में हो गया। लेंथ मतलब लंबाई, हिंदी में बता दे रहे हैं, आप लिखिए, घबराइए मत। लेंथ मतलब हो गया लंबाई, मास द्रव्यमान, टाइम समय, टेम्परेचर मतलब ताप, करंट मतलब विद्युत धारा, ल्यूमिनस इंटेंसिटी है मतलब ज्योतिमय तीव्रता कहते हैं इसको, जिसको किस में नापते हैं, कैंडिला में नापते हैं, कैंडिला, इसको कैंडिला लिखिए, कैंडिला में। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मतलब पदार्थ की मात्रा किस में मापी जाती है, मोल में मापी जाती है। ठीक है, तो ये टोटल हमारे क्या है, पहला चैप्टर था यूनिट एंड यूनिट का। इसमें क्या था कि विज्ञान और उनके मापन। मापन में देखो, विज्ञान आखिर क्या है, विज्ञान आधारित है, मापन पे ही भी आधारित है। विज्ञान है क्या, पहले ही विज्ञान का डेफिनेशन जाने कि सावधानी पूर्वक क्रमबद्ध तरीके से किसी भी चीज़ को परीक्षण और प्रयोगों में प्राप्त ज्ञान को क्या कहा जाता है, विज्ञान कहा जाता है। इसमें मेरा नाम भी है, टेंशन मत लीजिए, ज्ञान को ही, तो हम तो ज्ञान है ये है, तो आप नहीं, आप ज्ञान सर है ये है, फिर क्या सोचना है। तो ये मेरा फर्स्ट चैप्टर है, इसका न्यूमेरिकल आप लोग बनाइए, जब नहीं बनेगा तो हम ज़रूर बताएंगे। हाँ, ये आप लोग ज़रूर कहेंगे कि इस चैनल को जितना से अधिक हो सके सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करते रहिए। हाँ, कमेंट में ये ज़रूर बताइए क्या क्या क्लास कैसा लगा, और कोई भी वीडियो देखिए तो पूरा देखिए, पूरा देख के ही आपको कुछ समझ में आएगा। थोड़ा सा भी स्किप कीजिएगा तो वीडियो आपको समझ में नहीं आएगा, फिर आप कहिएगा नहीं पढ़ा, अच्छा समझ में नहीं आ रहा है। तो आप सावधानीपूर्वक पढ़ते रहिए इसमें। ओके, थैंक यू, बाय, गुड नाइट।